दोस्तों आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों के टेस्ट सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक दिन इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जैक क्रॉली और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड के इन दोनों ही दिग्गज ओपनर बल्लेबाजों ने मैदान में उतरने के साथ ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए और एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत इंग्लैंड टीम को दिलाई। इंग्लैंड के इस गजब की ओपनिंग शुरुआत ने कप्तान रोहित शर्मा को परेशानी में डाल दिया था। देखते ही देखते विराट कोहली और बेन डकेट के बीच 50 रनों की लाजवाब ओपनिंग साझेदारी बन चुकी थी। दोनों ही मिलकर अपनी टीम को 55 रनों तक पहुंचा दिया था। फिर गेंदबाजी के लिए आए रविचंद्रन अश्विन ने सेट हो चुके बेन डकेट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बेन डकेट ने 39 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए। बेन डकेट के आउट होने के बाद इंग्लैंड टीम की तरफ से ओली पॉप बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे हैं, लेकिन फिर एक नए बल्लेबाज ओली पॉप को भी रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करा के इंग्लैंड की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। ओली पॉप 11 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। एक गजब की शुरुआत के बाद इंग्लैंड की टीम ने 2 बड़े खिलाड़ियों को खो दिया। अब बल्लेबाजी के लिए जो रूट मैदान में आ चुके थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके जैक क्रोली को रविचंद्रन अश्विन ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। विराट कोहली 40 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय गेंदबाजी ने अपनी टीम के इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी, लेकिन 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जॉनी बेस्टो के साथ मिलकर जो रूट ने फिर एक बार इंग्लैंड की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। दबाव में होने के बावजूद भी इंग्लैंड के ये दोनों ही बल्लेबाज लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसने एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजी के ऊपर दबाव बनाए रखा था। इस बीच दोनों ही अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दोनों ने अपनी टीम को 121 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर सेट हो चुके जॉनी बेस्टो ने अक्षर पटेल ने क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉनी बेस्टो 58 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण विकेट के एक नाजुक मौके पर मिल चुका था। अब विकेट गिरने के बाद कप्तान बेन स्टोक्स मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके जो रूट को इसी बीच रविंद्र जडेजा ने जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करा दिया। जो रूट 60 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही जो रूट के बाद बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स को भी अक्षर पटेल ने श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करा दिया। बेन स्टोक्स 24 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से दबाव में थी। भारतीय स्पिन गेंदबाजी अपने असली फॉर्म वापसी कर रही थी, लेकिन फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रेहान अहमद के साथ मिलकर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय गेंदबाजी पर पलटवार करके दिखाया और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजी परेशानी में दिख रही थी। लेकिन तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर बुलाया और जसप्रीत बुमराह ने आते ही रेहान अहमद को श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करा दिया। रेहान अहमद 18 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रेहान अहमद के बाद बल्लेबाजी करने आए टॉम हार्डली ने भी इसे भी धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करना जारी रखा और अपने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई रखी। भारतीय गेंदबाजी और भारतीय कप्तान के लिए निचले क्रम के खिलाड़ियों बनाए गए रन चुप रहे थे, लेकिन तभी रविंद्र जडेजा ने टॉम हार्डली को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। टॉम हार्डली 24 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी बेन स्टोक्स मैदान पर थे और फिर कप्तान बेन स्टोक्स ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और बल्लेबाजी के लिए आए मार्क वुड के साथ मिलकर फिर एक बार बेन स्टोक्स ने भारतीय गेंदबाजों के चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। बेन स्टोक्स ने रोकना भारतीय गेंदबाजी के लिए मुश्किल हो रहा था। गेंदबाजी के लिए अपने रविंद्र जडेजा की, लेकिन अभी भी बेन स्टोक्स मैदान पर थे और फिर कप्तान बेन स्टोक्स ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। बल्लेबाजी के लिए आए मार्क वुड के साथ मिलकर एक बार फिर से बेन स्टोक्स ने भारतीय गेंदबाजी के चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए। बेन स्टोक्स को रोकना भारतीय गेंदबाजी के लिए मुश्किल हो रहा था। गेंदबाजी के लिए आए रविंद्र जडेजा की एक ही ओवर में लगातार दो लगाते हुए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा लगाने के बाद भी बेन स्टोक्स का बल्ला रुक नहीं रहा था, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मार्क वुड को भी रविंद्र अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया और मार्क वुड 24 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए और बेन स्टोक्स का साथ देने जैक लीच मैदान पर उतरे थे, लेकिन बेन स्टोक्स ने अकेले ही दम पर इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन फिर सेट हो चुके बेन स्टोक्स को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड की टीम को 246 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड से मिले पहले पारी के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को
भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए यशस्वी जायसवाल ने आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया, जिसने शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रोहित शर्मा भी बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन चुकी थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बहुत ही ज्यादा दबाव में दिख रहे थे। यशस्वी जायसवाल की इस आक्रामक बल्लेबाजी ने पूरी इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था। देखते ही देखते दोनों के बीच एक शानदार ओपनिंग साझेदारी बन चुकी थी। अब यशस्वी जायसवाल अपने इस मुकाबले के अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और फिर इसी बीच यशस्वी जायसवाल ने अपना अद्भुत अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर भारतीय टीम के लिए 80 रनों की शानदार ओपनिंग साझेदारी इस मुकाबले में बनाई, लेकिन इसी बीच सेट हो चुके कप्तान रोहित शर्मा को जैक लीच ने बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 27 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के मैदान में उतरे थे और फिर यह शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने भारतीय टीम की पारी को एक बार फिर से संभाला और पहले दिन के खत्म होने के बाद कोई ज्यादा विकेट भारतीय टीम के गिरने नहीं दिए और इस पहले दिन के अंत तक भारतीय टीम में 119 रन विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम की 119 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जब भारतीय टीम ने अभी भी इंग्लैंड की टीम की पहली पारी से 127 रनों से पीछे है। दोस्तों इस पहले टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम की गेंदबाजी को लेकर भारतीय टीम की बल्लेबाजी में भी गजब का प्रदर्शन दिखाया, लेकिन इस खास करके दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजी के